हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तीनर दो जग जाहेंगे सतभाखी रघुदास। तीनर दो जग जाहेंगे सतभाख रघुदास। राम कली बानी श्री गुरु रविदास जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसादो। गुरु प्यारी सत्संग जी, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की क्रांतिकारी वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के जो गुरु ग्रंथ साहिब में से प्रकाशित हुई है, और उस वाणी का जो आज दास को सतगुरु रविदास महाराज जी के एक शब्द स्पष्टीकरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी के उस पावन पवित्र शब्दों का संगत को और इस जीवन आत्मा को किस प्रकार एक जीवन को जीने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है और आत्मा रूपी भवसागर को चलाने के लिए संतों के विचारों की आवश्यकता होती है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने इन शब्दों में पावन इस आत्मा रूपी भवसागर के लिए क्या कहा है, तो गुरु प्यारे साथ संगत जी सुनिए। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर से लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो पारस न परसै। देवन संसे गाठना छूटे, काम क्रोध माया मद मत सर। पंचन मिल लूटे रहाओ, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सुर हम दाते, अह बुध कभ नासी। कहा रविदास सब नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। मोहाधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। गुरु रूपी गुरु प्यारी साथ संगत जी, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी आज के इस पावन पवित्र शब्दों में अपने जीवन पे इस मानव को एक नया उपदेश देते हैं। हे जीव, हे आत्मा रूपी भवसागर को जब पढ़ा लिखा पढ़िए, गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, पढ़े पढ़ते हुए जो लोग अपने मन को विचार करते हैं और सभी हर जगह सुन लेते हैं, सुनकर इस जीवन को आत्मा रूपी भवसागर में आकर्षित अनुभव लेते हैं, और उस अनुभव के साथ जो भी अपने जीवन में हर एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपीरियंस लेते हैं जीवन में, हर तजुर्बा पाते हैं, और पाते पाते ही जिस प्रकार पारस के समान जब पारस लोहे के पास बैठ जाता है तो खुद ही लोहा पारस बन जाता है। जिस प्रकार
पढ़ने की बात की है। पढ़े गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे। इस जीवन के लिए साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हर जगह प्रभु का नाम पढ़ते हो और सुनते भी हो, विचार भी करते हो, पर भाव सब जीव को प्रभु का नाम पढ़ते हुए, सुनते हुए, विचार करते हुए और सुनते ही अपने काम धन काम के जीवन में नहीं लगाते तो उस जीवन व्यर्थ है। जबकि साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी के जो वचन हैं, ये बहुत क्रांतिकारी वैज्ञानिक गुरु रविदास महाराज जी ने वचन किया है। गुरु रविदास महाराज जी क्रांतिकारी संत महापुरुष थे, जो जगत में जो भी उन्होंने अपने शब्दों में वर्णन किया है वो विज्ञान वैचारिक विचारधारा के साथ किया है। जब हर बात उन्होंने पढ़ने की बात की है और पढ़े लिखों के साथ ही गुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन में चेतना निर्माण किस प्रकार होगी और इस जीवन को चेतना लेकर कैसे अपने अपने जीवन को एक सोने पे सुहागा बनाना है। जिस प्रकार लोहा पारस उसके पास चले गया तो पारस लगने के बाद लोहा पारस बन जाता है, पर लोहा पारस के पास गए तो पारस नहीं बनता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी पढ़े लिखे जब पढ़ लिखे के बाद चले गए तो कुछ अनुभव ले लेते वहां से और जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। गुरु रविदास महाराज जी ने वो पढ़ने की, वो वैज्ञानिक विचारधारा की बात की है और गुरु रविदास महाराज जी के जो भी शब्दों में स्पष्ट होता है कि जब गुरु रविदास महाराज अपने इस पावन पवित्र वाणी में जो भी गुरु रविदास महाराज जी के शब्द है उसमें भाव के साथ कभी आप अपनी इस प्रेम रूपी आत्मा को भक्ति के साथ जोड़ना चाहोगे तो गुरु रविदास महाराज जी ने वो भक्ति कही है जो विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा वाली कर्म कांडों से कहीं दूर जाके गुरु रविदास महाराज जी ने वो ब्रह्म ज्ञानों की भक्ति कही है, वो विचारधारा की विचारधारा कही है जो संतों से संतों के संत शिरों की मुनियों की महामुनि संत शिरोमणि कहा गया गुरु रविदास महाराज जी को। ब्रह्म ज्ञान गुरु रविदास महाराज जी ने इस धरती पे कई राजा महाराजा ने गुरु रविदास महाराज जी को गुरु माना है। ऐसे नहीं माना, गुरु जी के पास उतना महान ज्ञान प्राप्त था और उस प्राप्त ज्ञान के माध्यम से ही गुरु रविदास महाराज जी के इस वाणी में वर्णन होता है कि पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे। अपने जीवन में पढ़ने लिखने सुनने समझने के बाद जो भी आपके पास अनुभव है उस भाव को आप बिल्कुल स्पर्श करना चाहोगे किसी और से। जो लोहे की तरह लोग पढ़े हैं उनसे जब लोहे को कंचन यानी कि सोना ये उसे स्पर्श हो जाएगा तो पारस के समान ये आत्मा रूपी भवसागर एक दूसरे को चाहने बोलने और परमात्मा रूपी आत्माओं को विज्ञान की तरफ ले जाएगी। और विज्ञान ही आदमी के जीवन का सार है कि जो भी आदमी पढ़ेगा लिखेगा वो क्रांतिकारी विचारधारा के साथ अपने जीवन में अपने इस मन को बड़ा महान बना सकता है। लोहा पारस ना छूटे तो पारस नहीं बनता। जो लोहा पारस के पास नहीं, पारस को लोहे के पास जाकर उसको स्पर्श होना पड़ता है। जब स्पर्श हो जाएगा तो जब संतन के साथ महापुरुषों की विचारधारा के साथ जब हम जाते हैं बैठकर उनके आदर सम्मान के साथ हमारे जीवन में कुछ लेना चाहते हैं और लेने के बाद ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। जिस प्रकार सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, जो भी जीवन के सार में अपना जीवन आपने बहु रूपी आत्माओं को काम क्रोध के साथ जो जीना चाहता है उसके लिए नहीं, जो गुरु रविदास महाराज जी ने अपने वर्णन शब्दों में कहा है ना, और इस जीवन के सार को बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है कि जब हमारे जीवन का सार पारस जैसा पारस ना परसे, जब पारस के साथ हम स्पर्श हो जाएंगे तो जीवन हमारा बहुत ज्ञान से भर जाएगा। और गुरु रविदास महाराज जी वही अपने जीवन में अपने इस भवसागर में हर जीव के साथ हर मन को समझाने का काम करते हैं। जिस प्रकार हमारे मन में पढ़े लिखों के मन में या कोई अहंकार रूपी भवसागर वाले के मन में अहंकार होता है ना, तो उसे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं खट कर्म
कुल संगत खटकरम कुल संजुगत है, हर भगत हृदय नाही, चरना बिंदना कथा भावे, सुपच तुल समान। अरे गुरु रविदास बोलते भाई अपने जीवन को पहचान। यदि कोई मनुष्य अच्छे कर्म कर लेता, अर्थात पढ़ना और पढ़ाना और जनों को कुछ समझाना चाहता है, तो वही आदमी एक पढ़ा लिखा कहे जाता है। जिस प्रकार पढ़ना, यज्ञ करना और करवाना, दान करना और करवाना यदि करता है तो कोई मतलब नहीं जीवन में, पर उसके हृदय में हरि की भक्ति नहीं है और उसको प्रभु के सुंदर चरणों को चरण कमलों से बैठ के कथा करने की अच्छी आदत इस जीवन को नहीं है, तो वह चंडाल के बराबर है। पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसके मन में पेशेंस नहीं है, किसी लोगों को समझाने का उसके पास अंदाजा नहीं है, जो अनुभव देने के लिए उसको समय नहीं है, तो वह चंडाल के बराबर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हे मेरे गुरु रविदास महाराज जी उस वर्णन करते हैं कि ये जीवन में मैं आपको, गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसी बात बार बार कहते हैं कि प्रभु को याद कर, तू प्रभु को याद कर प्यारे, तू महर्षि वाल्मीकि जी को याद कर, जिन्होंने जीवन से प्रेरणा ली, वो जीवन की प्रेरणा ली जो आज वाल्मीकि महाराज को पूरे विश्व में जानते हैं और वाल्मीकि जी को जानते हुए सारे विश्व में उनको वंदन करते हैं। वाल्मीकि महाराज जी जो लोग भी इस आत्मा को कितना श्रेष्ठ बनाया अपने जीवन को, और इस जीवन में किस तरीके से प्रकाश डाला, तो ऐसे महान महापुरुषों की याद में जीना, उनके साथ में स्पर्श हो गए हो और आपने जीवन को किस तरीके से बदलाव किए, जिस प्रकार आपने जीवन में सदा ही उस रहम, प्रेम, भक्ति, साधना की भावना भी होनी चाहिए। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते पढ़े लिखे भी पढ़िए के बाद गुनिए, सुनिए, और सुनने के बाद वो आप किसी के काम में आना भी शुरुआत कीजिए, तो ही आपका जीवन बढ़िया रहेगा। देवन सन से गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचन से लुटे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हे प्रभु, काम क्रोध माया का मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये जलन, इन पांच मिलन जब जीवों को, आध्यात्मिक गुणों को लूट लिया है, और इस बातों को, इस रास्ते से निकला हुआ इंसान इस जीवन के 5 विकारों में अपने जीवन को ही स्थिर हो चुका है। पर इसमें से बाहर निकलने के लिए भी गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे आत्मा रूपी परमात्मा, सब गांठों में बांध रखा है आपको। जिस संसार में पढ़ा लिखा आदमी जहां पर घुस जाता है ना एक पिंजरे में, तो उससे भी बाहर आप निकल सकते हो, क्योंकि आपको पारस के साथ स्पर्श होना पड़ेगा, जब ही जीवन आपको आपका दिए वाले जन्म में कुछ कार्य करने का प्राप्त हो सकता है। जैसे एक अधिकारी है, बड़ा हो चुका है, एक संत है, पर उसने किसी के लिए कुछ कार्य किया ही नहीं, तो जीवन अधूरा है। इस प्रकार गुरु रविदास महाराज जी अपने इस वाणी में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने जीवन के लिए हर जीवन को हर समय पे उपदेश देते हैं। जिस प्रकार साहिब श्री कबीर महाराज जी साहिब बोलते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कृपया साथ संगत जी, साहिब श्री कबीर महाराज जी कहते हैं, खजूर का पेड़ ना तो वो रही कोई छाया दे सकता है, और ना ही वो किसी को फल खाने के लिए इतने आसान से उससे मिलते हैं, और कितना ऊंचाई पे जाके बैठ जाता है। इसी तरह उस शक्ति का कोई महत्व नहीं है जो दूसरों के काम नहीं आती, जो दूसरे के कुछ
स्पर्श नहीं होती, कुछ विचारधारा नहीं लेते, कुछ देते नहीं, अपना जीवन उसमें ही समर्पित करते। वो पढ़ा लिखा होकर भी या फिर एक खंडे महान महापुरुष होते हुए भी किसी के जीवन के लिए भलाई का भवसागर नहीं करते, तो वो पढ़ने लिखने के बाद भी कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। जिस प्रकार यदि लोग पढ़े लिखे जाके कई कर्म कांडों पे कई लोगों को गुमराह करते हैं, वहां जाके बड़े विधिया करते हैं और विधिया करने के बाद लोगों को अलग तरीके से रास्ते पे मोड़ देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब पढ़ा लिखा आदमी ही जब कर्मकांड, अंधश्रद्धा और पाखंड में खुद है, तो पढ़ने लिखने के बावजूद भी उसमें वो ज्ञान नहीं है जो कि गुरु रविदास महाराज जी इस शब्दों में कहते हैं। और साहिब सदगुरु कबीर महाराज कहते हैं, बाहर क्या दिखलाए अंतर जपिए राम, कहाँ का संसार में तुझे धनी से काम। बाहरी दिखावे के जग में मन ही मन में राम का नाम जपता नहीं, और संसार की चिंता छोड़कर संसार चलाने वाले पर ध्यान देना चाहिए। वो परमात्मा हमारे घर में का है जो घर चलाने के साथ साथ औरों को भी जगाने का काम करता है, परिवारों को भी जपता है, और इस जीवन रूप आत्मा को भी कोई परमात्मा के शब्दों के साथ अपना अंतर रूपी आत्मा से जप करता है। लोग कहीं कहीं जाते हैं और कहीं दर पे जाकर गुरु रविदास महाराज जी जो अपने भावार्थ में कहते हैं, पर ये उससे कोई पढ़े लिखे लोग ही कुछ और काम कर दिखाते हैं, तो वो पढ़े लिखकर होने के बावजूद भी कोई काम नहीं आते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुर हम दाते, यह बुद्ध कभी ना नासी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी आपने जो इस पावन पवित्र शब्दों में आगे कहते हैं, कवि को कुलीन से कहते हैं कि अच्छे गुणों वाले लोग ही कामों को लूटने के कारण जीवों के अंदर से सभी ये जो अंदर वाली आत्मा को कभी सदगुरुओं की कृपा नहीं प्राप्त की, इस मन में किसी अच्छे के साथ नहीं चले, तो पढ़ लिखने के बाद बोलने के बाद भी हम पंडित, हम योगी सन्यासी, वो बोलते हम पढ़े लिखे और पंडित की तरह हम बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी होने के बाद भी आप समाज के या आप इंसानियत के काम में नहीं आए, तो आप पढ़ लिख कर भी कोई गुणवान नहीं हो। यदि आप अपने इस जीवन में अहंकार के रूप में भवसागर में पड़े हुए इंसान को गुरु रविदास महाराज जी अपने शब्दों में समझाते हैं, तो अपने जीवन को किस तरीके से, अपने इस मन को किस तरीके से इस जीवन में लाना चाहिए। अज्ञान के कारण हमारे इस संशय की गांठ नहीं छूटती, संशय की गांठ नहीं छूटती। काम, क्रोध, माया, अहंकार, ईर्ष्या, यह 5 विकारों में मिलकर हम लूट गए हैं। इस लूटती हुई आत्मा कभी बाहर नहीं निकलती, तो वो पढ़ने के रहने के बाकी बातों से बड़ा वो हमारे खुद के मन को मार चुका है। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे बड़ा कवि हूँ मैं, लेकिन पंडित भी मैं, योगी और सन्यासी भी हूँ, और मैं ज्ञानी भी हूँ और गुणी भी हूँ, फिर भी शूर हूँ और मैं दाता भी हूँ। इस प्रकार की मेरी अहंकार वाली जो मेरी वाली मैं करने वाली चाबी मेरे जीव में है, तो बुद्धि कभी नहीं आपकी चलेगी, वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं से पूरी जिंदगी आपकी नष्ट हो रही है। क्योंकि पढ़ लिखने का और हम पंडित जोगी सन्यासी की तरह आप आपके जीवन को बड़े अहंकार में जी रहे हो, तो वो जीवन नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन 4 दिन का मेला है, इसमें आपको कब जाना और कब निकल जाना है तो ये पता नहीं होगा, पर आपने मन को अंदर से सोच करना पड़ेगा। आपने मंदिर को पढ़ लिखा है, आपने कुल के, आपने माता पिता के काम में आना है, तो ही पढ़ा लिखा का मान सम्मान है। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने देखो, इस महान महापुरुषों के विचारधारा लेकर जिस प्रकार सदगुरु रविदास महाराज जी के इन पावन विचारों के साथ दिखाई देता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने खुद पढ़े, आपने जीवन को सोने से सुहागा बनाया, आदि समाज के भी काम में
अन्य लोगों के, स्त्री पुरुष के काम में आकर पूरी दुनिया में आपने जीवन का सारा संसारिक रूपी भवसागर लगाकर इस जिंदगी के हर आदमी को अधिकारों के रूप में समान हकों के साथ, विचारधारा के साथ जोड़ने का काम किया। तो ही आज हर जगह पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो भी हम स्टेचू देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, तो उनके विचार हमारे सामने आ जाते हैं। और वही विचार हमारे मन में आने के बाद हमें कुछ ना कुछ उस महापुरुषों के बारे में जरूर हमारे मन में एक बड़ी लहर सैलाब आती है कि नहीं, कुछ तो कुछ संत महापुरुषों के विचारधारा, और ये महापुरुष ही होकर गए हमारे समाज में। जो कबीर साहब जी कहते हैं, बूंद पड़ी जो समंदर में, जानत है सब कोई, समंदर समान बूंद में, मुझे बिरला कोई। एक बूंद का सागर में समाना, यह समना खुद समा जाना आसान है, लेकिन सागर का बूंद में समाना, इसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन है। इसी तरह सिर्फ भक्त भगवान से लीन नहीं होते, कभी कभी भगवान भी भक्त में समा जाते हैं। तो वो है समाने के लिए अपने मन के विचार उसको बदलाना पड़ेगा। और वो विचार जब हम बदलकर हमारे कामयाबी के रास्ते पे, किसके रास्ते के कांटे काटने का काम करोगे, तो ही अपने जीवन का सार होगा। किसी के लिए कांटे बिछाने के काम से काम नहीं होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों का जो मार्ग है, संतों की जो विचारधारा है, जो गुरु रविदास महाराज जी के साथ साथ सारे संत महापुरुष भी वही कहते हैं। और संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़े भाग पाई, बड़े भाग से संतों के विचारधारा हमें ऐसी समझने और समझ सुनने को मिलते हैं। तो उसमें से जीवन जरूर निहार होना चाहिए, और जब निहार होना ही चाहिए तो संतों के विचारों पे हमें चलना चाहिए, जब ही होगा, ऐसे नहीं होगा। तो गुरु रविदास महाराज जी अपने इस बुद्धि के बारे में कहते हैं, ज्ञानी गुण सुर हम दाते, यह बुद्धि कभी ना नासी। हमारे जीवन का जो आधार है ये बुद्धि पे प्रचलित है। इस बुद्धि हमें जीवन का वो रूप बताती है, पर ये शरीर वो काम नहीं करने देता जो हमें अज्ञानी बना देता। तो जब बुद्धि में हमारे बुद्ध जैसे विचार महान होंगे और ये बुद्धि चंचल होगी, तो ही जीवन का सार प्राप्त होगा। कहर अवदास सब नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोह आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। साहिब सदगुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं, इस जीवन को गुरु रविदास जी अपने इस अहंकार रूपी भवसागर को समझाते हुए कहते हैं, सभी जीव नहीं समझते कि इसलिए मैं पागलों जैसे भूले हुए, मुझे तो नारायण के नाम का ही आधार है, जो मेरे जीवन का प्राण और धन, अर्थात प्रभु नाम के मेरा जीवन प्राण और धन के साथ जुड़ा हुआ है। तो गुरुचरी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी इस जीवन के लिए सारे पागलपनों को दूर करके, भक्ति गलतियों को एक जैसा समाकर अपने जीवन में अपने इस परमात्मा रूपी आत्मा की जो भूख है वो विज्ञान विचारधारा ही है। और जब तक हम समझेंगे नहीं और भूल के पड़े हैं, जब अंधकार में पड़े हैं, उसे बाहर नहीं निकालोगे, जब तक आप उस नारायण के प्राण धन मरुज के साथ नहीं जुड़ सकते। और जुड़ने के लिए आपको परमात्मा का नाम ही सहारा है। जो नाम तेरे इस जोत जो लगी है, इस नाम तेरी की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। इस जीवन की जो आत्मा रूपी भवसागर में जोत लगी है, वो परमात्मा रूपी आत्मा की जोत है, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी तल पे कुछ अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है। इस संसार रूपी भवात्मा में अटक के बैठा हुआ इंसान बाहर कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ करने के लिए परिवार के साथ साथ जन जन तक जहाँ पर भी जो जरूरत गिरे, अपने शरीर रूपी आत्मा से कुछ काम करते आए तो बहुत ही चंगा सोना जो जीवन होगा। और इसी तरह सुख सागर में अपना जीवन समाविष्ट करोगे। ऐसे ही जीवन को बड़ी प्यार मोहब्बत से गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है,
और नानक साहब जी कहते हैं, सोचे सोच न होवे, जे सोचे लखवा, चुप्पे चुप न होए, जे लाहे रहा लवतार। इस जीवन को सोच अंदर से करना है, दिखावे वाली सोच नहीं रखनी है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, कृत करना है, और कृत करते करते ही प्रभु का नाम सिमरन भी करना जरूरी है। और वो नाम सिमरन के साथ ही इस जीवन में कुछ बातें लग सकती है, और वो है ज्ञान तेरी की ज्योत लगाई। जब ज्ञान की ज्योत अपने में समा जाएगी और वह ज्ञान रूपी आत्मा आपका खुद ही खुद किसी के लिए प्रकाश देने का काम करेगा, तो ही समझना कि अपना मूल्य जीवन किसी के काम में जरूर आया। और इस जीवन आने के बाद कुछ ना कुछ तो भी मैं करके फिर वापस जाना सबको है। जिस प्रकार जीवन में जन्म हुआ है तो मरण भी अटल है, पर जितना भी आपको समय मिला तो आपने इस प्रकृति के कई जीवों को इस अंधकार में से, और किसी लोगों को अपने कीचड़ में बसने वो फंसकर बैठे हुए लोगों को बाहर काटने के बाद जो आपको आनंद मिलेगा वही जीवन का सच्चा आनंद रहेगा। जिस प्रकार गुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन में आकर कहा है, चल मन हर चट साल पढ़ाओ, गुरु के 60 ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाध लगाओ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी ने वो ज्ञान की बात की है, वो विचारधारा की बात की है। वो विचारधारा है, वो क्रांतिकारी विचारधारा की बात की है, जो गुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा पूरे दुनिया में आज मन चंगा तो कठोटी में गंगा, मन अंदर से निर्मल रखना पड़ेगा तो सारा रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। मन मैला तो सब कुछ मैला, मन मैला रहेगा तो आपको सारा मैला ही दिखाई देगा। इसलिए कीर्त करो, खोजत कित्थों फिरे तेरे घट में सृजनहार, आपके मन में ही वो बसा हुआ है। उससे अच्छे कार्य, अच्छी कीर्त करो और अपने जीवन को सदा ही सुख के साथ सुख सागर में अपने जीवन को समर्पित करो। सुख वहीं पर है, सुख संसारिक रूपी भव सागर में नहीं है, सुख में अपनी कीर्त में सुख है। कीर्त करते करते ही परमात्मा का नाम जपोगे, उसको याद करोगे, वो मेडिटेशन लगाकर हम बैठेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो समझ लो कि आप उसमें समा हुए हैं और आप भी परमात्मा के रूपी भव सागर में आप भी उसमें समाये हुए हैं। और जीवन जब ही आपका पवित्र होगा जब किसके कार्य में, काम में आपका हाथ रहेगा। आपके बोलने से, आपके रहने से, आपके हर बातों से किसके जीवन में प्रकाश पड़ा तो समझ लो कि आपका जीवन निहाल हो गया। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, मेरे बोलने में या किसी का मन दुख गया होगा तो कृपा करके बच्चा समझ के माफ कर देना, क्योंकि ये शब्द सारे सदगुरु रविदास महाराज जी के उस पवित्र बानी में के थे जो आपको सुनाने में दास को एक कृपा प्राप्त हुई। तो जो बोले सो निर्भय, सदगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, सर्व संत समाज की जय। सतनाम 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 जी।